हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट सेकंड भारत में प्रशासनिक संस्थाओं फर्स्ट पेपर के तहत आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये संस्था कैसे कार्य करती है, इसका गठन कैसे हुआ, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है अगस्त 1952 में भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसका जो प्रारूप था उसमें इसके लिए अनुशंसा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग कह लीजिए या फिर आज वर्तमान में नीति आयोग की तरह न तो संवैधानिक निकाय है न ही विधायी निकाय। संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकार या आयोग, समय समय पर इसके बारे में हम जानकारी मिलती रही है, ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय विकास परिषद को संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी सिफारिश की कि इसका जो नाम है राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद रखा जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद में उन्होंने आर्थिक शब्द और जोड़ना चाहा। अब हम एनडीसी की संरचना, कंपोजिशन के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तरह से होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल स्तर के सभी केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो हैं, उनको शामिल किया जाता है। ये परंपरा 1967 से शुरू हुई है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा सभी संघ शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासक, इसके अलावा योजना आयोग के जो सदस्य हैं और योजना आयोग का जो सचिव है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को कार्य के निष्पादन में, कार्य के संचालन में, क्रियान्विति के लिए योजना आयोग के द्वारा, ध्यान से समझे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सह अस्तित्व योजना आयोग के साथ साथ चला है और वर्तमान में योजना आयोग समाप्त हो चुका है। 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ चुका है। तो यहाँ एक बात और समझ लेनी है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सह अस्तित्व योजना आयोग के साथ साथ रहा है। ठीक है, चूंकि योजना आयोग वर्तमान में नहीं है, नीति आयोग का गठन किया जा चुका है, तब से लेके आज तक राष्ट्रीय विकास परिषद की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई है। कहने का मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद वर्तमान में वर्तमान स्थिति के अंदर किसी भी तरह से अपना अस्तित्व नहीं रख पा रही है, अपने कार्यों को क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया वो है, नंबर 1, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना को, कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजना को कार्य रूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। सब प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा बनाई जाती थी, केंद्र स्तर पर निर्मित होती थी, जिनको राज्यों में लागू किया जाना था या किया जाता था, उसके लिए राज्यों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो जाए, उनका समर्थन मिल जाए, उसके लिए एक मंच उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एनडीसी की थी। जैसा कि हम देख भी रहे हैं
कि जो कंपोजिशन बना, योजना आयोग का जो संगठन है, उसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। ठीक है। दूसरी बात, इन योजनाओं का समर्थन अगर राज्यों द्वारा प्राप्त होता है तो राष्ट्र के जो प्रयास हैं, राष्ट्र के जो संसाधन हैं, उनको सुदृढ़ता मिलती है, गतिशीलता मिलती है, यानी एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। और इन दोनों उद्देश्यों के पीछे जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य निकल के आता वो है कि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, यानी केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में समान स्तर पर आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई, ताकि क्या होगा, देश के सभी भागों में त्वरित एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। जब आर्थिक समानता की हम बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है, हम विकास की तरफ जा रहे हैं। एनडीसी के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को 1952 में जब इसका गठन हुआ, जिस प्रस्ताव के तहत तो जो कार्य सौंपे गए थे वो ये निम्न है। सॉरी, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक महत्व के विषयों पर विचार करना। दूसरा, राष्ट्रीय योजना से संबंधित कार्यों की समय समय पर समीक्षा करना। तीसरा प्रमुख कार्य, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित, ये योजना मतलब पंचवर्षीय योजना, हमें इस चीज को दिमाग में रखना है, उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपाय सुझाना। ये तीन प्रमुख उद्देश्य, ये तीन प्रमुख कार्य, उद्देश्य तो हम पढ़ चुके, तीन प्रमुख कार्य सौंपे गए, जिनमें 1967 में एआरसी फर्स्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम की अनुशंसा पे, सिफारिश पे, सुझावों पर एनडीसी के कार्यों को संशोधित किया गया, पुनर्परिभाषित किया गया, और उसके बाद जो एनडीसी के कार्य निर्धारित हो गए वो इस प्रकार है। राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए मार्ग निर्देश निर्धारित करना। पहला कार्य, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, यानी राज्यों का समर्थन हासिल करना। योजना को कार्यान्वित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित संसाधनों का आकलन करना और उनको बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना, यानी राज्यों से पूर्ण समर्थन प्राप्त करते हुए सही तरीके से योजना को क्रियान्वित करने में सहयोग प्राप्त करना। योजना आयोग द्वारा जो भी पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती है उसको पहले कहाँ रखा जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा जाता है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल उसको स्वीकृति दे देता है, उसके बाद उसे राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष लाया जाता है। आपको एक कार्यविधि बताई जा रही है कि किस तरह से एनडीसी अपना कार्य करती है। इसके बाद जब एनडीसी इसको स्वीकृति प्रदान कर देती है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है, और संसद की जब स्वीकृति मिल जाती है तो इसको राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। इस तरह से योजना की क्रियान्विति की शुरुआत होती है। तो समझने वाली बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित नीतिगत विषयों के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद संसद के बाद सर्वोच्च निकाय है, जो इनसे संबंधित नीतियों पे, जो विषय हैं, इन पे नीतियों को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरफ हमें पता चलता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के परामर्शी निकाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भाई योजना कौन बना रहा है? योजना आयोग। उस योजना आयोग को आवश्यक सुझाव एनडीसी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें राज्यों का पूरा मौका दिया जाता है बात कर रखने का अपना। तो उसके आधार पर एनडीसी अपने सुझाव प्रस्तुत करती है, उसके आधार पर योजनाओं को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ता है। होने को तो परामर्शकारी संस्था है, लेकिन इसके परामर्श बाध्यकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे राज्यों का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि राज्यों की सहमति, राज्यों की आवश्यकताओं, राज्यों की समस्याओं को ध्यान में रख के ही प्रस्ताव लाए जाते हैं।
और यह ध्यान रखने वाली बात है कि एनडीसी की प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। अब हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, एक तरफ केंद्र सरकार, दूसरी तरफ राज्य सरकार, तीसरी तरफ योजना है, इनके मध्य नियोजन के जो मुद्दे हैं, नीतिगत जो मामले, कार्य योजनाएं जो है, उनके संबंध में तालमेल बनाए रखने में मदद करता है। एक सेतु के रूप में भूमिका निभाता है, पुल के रूप में कार्य करता है, एक मंच प्रदान करता है केंद्र और राज्यों के बीच विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करता है, ताकि विभिन्न विचारधारा जो केंद्र राज्य में शासित हैं उनमें किसी तरह की टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। एनडीसी की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए इसको सुपर कैबिनेट तक भी कहा गया है। सुपर कैबिनेट क्यों? क्योंकि इसकी जो परामर्श है, परामर्शकारी संस्था है, लेकिन इसके परामर्श बाध्यकारी हो जाते हैं, मानने पड़ते हैं योजनाएं को, लेकिन स्वीकार किए जाते हैं, उनकी अनदेखी नहीं हो सकती है, इसलिए सुपर कैबिनेट कहा गया है। तो ये बात समझने की है। अलग अलग विचारकों ने इसके बारे में अपनी अपनी अलग टिप्पणियां की हैं, जैसे कि एम ब्रीचर महोदय ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नियोजन विषय की सर्वोच्च प्रशासनिक और परामर्शकारी निकाय के रूप में हुई थी। यह परिषद कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नीति निदेशक का निर्धारण करती है। और समझने वाली बात है कि योजना आयोग को नियंत्रित करने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। एच.एम. पटेल कहते हैं कि योजना आयोग के परामर्शकारी निकाय में राष्ट्रीय विकास परिषद भी शामिल है। संरचना पे ध्यान देते हुए बिल्कुल ठीक नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग से एक उच्च निकाय है, एक ये नीति निर्धारक निकाय है, जिसकी जो सिफारिश है, जो परामर्श है, वो सुझाव मात्र नहीं है, वास्तव में एक तरह के नीतिगत निर्णय जिनको नकारा नहीं जा सकता, ऐसा एच.एम. पटेल महोदय कहते हैं। तीसरा है के संथानम, उन्होंने भी इसको एक सुपर कैबिनेट बोला है, ठीक है, जो भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए कार्य कर रही है। सुपर कैबिनेट, सुनना गलत शब्द क्या है, सुपर कैबिनेट के रूप में कार्यरत है। ए.पी. महोदय ने भी कहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने उन कार्यों पे भी अपना अधिकार कर लिया है जो संवैधानिक दृष्टि से मंत्री परिषद के हैं। क्योंकि जब नीति की जब बात आ जाती है ना, नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल का अधिकार है, और उसके अंदर एनडीसी हस्तक्षेप करने लगी है। योजना से संबंधित मामलों में नीतिगत निर्णय लेने की जो बात आ जाती है, वहां पर एनडीसी ज्यादा प्रभावी, क्योंकि आपने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल से होकर प्रस्ताव आ जा रहा है एनडीसी के बाद, एनडीसी उसमें अगर बदलाव कर रही है तो उसमें वापस बदलाव किया जा रहा है। इसका मतलब नीतिगत निर्णय में हावी कौन हो गया? एनडीसी, ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख बात है। लेकिन मैंने आपको जो शुरुआत में बात बता भी दी है कि जैसे ही नीति आयोग का गठन हुआ, योजना आयोग का अस्तित्व समाप्त हुआ, तब से लेके आज तक एनडीसी की कोई भी मीटिंग आयोजित नहीं की गई है। तो इससे यही संकेत मिल रहा है कि योजना आयोग के साथ साथ एनडीसी का स्वर्णिम अस्तित्व भी, स्वर्णिम काल भी अब समाप्ति की ओर है। बच्चों को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अपने प्रश्न रख सकते हैं। आज के लिए बच्चों काफ़ी है, आप इसको तैयार करेंगे।